नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 4 फरवरी 2026 और आज के इस लाइव सेशन में, जो कि मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं, टाइम हो रहा है 9:24। जैसे ही रिकॉर्डिंग हो जाएगा मैं इसे अपलोड कर दूंगा। तो आज के इस निफ्टी के लाइव सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी की इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से, इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, और बुलिश प्रोबेबिलिटी और बेरिश प्रोबेबिलिटी। और जहां तक रिकेप का सवाल है दोस्तों, तो कल का जो सेशन था वो तो भैया बहुत ही जबरदस्त गैप अप हुआ था। मतलब आप ये बोल दो कि जो मूवमेंट मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए वो सीधा गैप अप में हो गया था। और उसका रीजन मैंने 31 जनवरी को बजट से पहले जो वीकली प्रोबेबिलिटीज वाला सेशन किया था उसमें मैंने दिखाया भी था। चलिए एक बार फिर से आपको दिखा देता हूं रीजन। मैंने बोला भी था उस सेशन में, और उस सेशन की लिंक मैं यहां पे रख देता हूं, वो आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। ये उसका रीजन है दोस्तों। मैंने ये बोला था कि अगर ये सपोर्ट इंटेक्ट रह जाता है ईयरली पॉइंट ऑफ व्यू से, ये ईयरली है, ठीक है, ये ईयरली है, वो आप देख लीजिए, ये बिल्कुल ईयरली है। और यहां का ही लो बनाया था 24572 वाला, ये सपोर्ट रेंज है, उसने 24571 का लो बनाया था बजट के दिन, और ये इंटेक्ट रहा था ईयरली सपोर्ट रेंज, और यहां से सीधा ही जंप हुआ है, यहां से सीधा जंप हुआ है। कल जो हाई बनाया वो मेरे ख्याल से 26341 का बनाया, ठीक है। तो ये सिचुएशन है निफ्टी की। जब भी दोस्तों इस तरह से सपोर्ट इंटेक्ट रहता है तो उसका टारगेट तक आने का प्रोबेबिलिटी पूरा रहता है। जब तक ये इंटेक्ट है, जब तक हमारा ये ईयरली सपोर्ट इंटेक्ट है, तब तक ईयरली पॉइंट ऑफ व्यू से हम बुल है तो बुल है, ठीक है, और ये प्रोबेबल टारगेट हो सकता है। लेकिन ये इंट्राडे नहीं है भैया, देख लेना, इंट्राडे के हिसाब से या वीकली के हिसाब से पोजीशन मत ले लेना, सीधा ये ईयरली का रेंज है, ठीक है, पूरा। तो ये रीजन है वो तेजी का। अब चलिए आज का सिचुएशन देख लेते हैं क्या है। तो आज का पूरा देख लेते हैं। तो दोस्तों आज के लिए ये हमारा 25460 सपोर्ट रहेगा, 25994 रेजिस्टेंस रहेगा। फिलहाल तो दोस्तों इन दोनों के बीच में ही गाड़ी चल रही है, ठीक है ना। और ये प्राइस फिल्टर है, ये टाइम फिल्टर है, ये रिस्क है, ये रिवॉर्ड है, ये बाय एग्जिट, ये सेल एग्जिट, ठीक है दोस्तों। तो फिलहाल तो दोस्तों यही उम्मीद करेंगे कि मे भी पॉसिबल कि आज का दिन इन दोनों के बीच ही निकले। फिर भी एज ए ट्रेडर हमें बियरिश प्रोबेबिलिटी और बुलिश प्रोबेबिलिटी दोनों के लिए तैयार रहना चाहिए। मान लीजिए 25994 को मार्केट विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर उड़ाता है तो फिर हम बुलिश प्रोबेबिलिटी में आ जाएंगे, और विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर सपोर्ट को तोड़ता है यानी 25460 को उड़ाता है तो फिर हम बियरिश प्रोबेबिलिटी में आ जाएंगे इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए एक बार बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। वैसे उम्मीद बहुत कम है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेना चाहिए। अगर 994 के ऊपर जाता है तो 810 सपोर्ट, 160 फर्स्ट बुलिश टारगेट, 160 के भी ऊपर जाता है तो 994 सपोर्ट, 427 सेकंड बुलिश टारगेट, 427 के भी ऊपर जाता है तो 160 सपोर्ट, 617 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं, और ये तीनों हमारी बुलिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट हो सकते हैं। दोस्तों मैं जब भी बोलूं इसके ऊपर या इसके नीचे तो वो ऑब्वियसली विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर ही होता है। जो नए मेहमान है जिनको ये प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट वगैरह नहीं मालूम है, वो मेरे टीएफपीएफ नाम के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है, ठीक है जी। चलिए अब बियरिश प्रोबेबिलिटी में आ जाते हैं। जैसे बुलिश प्रोबेबिलिटी है वैसे ही बियरिश प्रोबेबिलिटी है, लेकिन ये बियरिश प्रोबेबिलिटी में आपको दिखा उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। My bullishness lives till my support lives. My support finish, my bullishness finish. My bearishness lives till my resistance lives. My resistance finish, my bearishness finish. ये कभी भी नहीं भूलना है, ये भी हमेशा याद रखना है। Never buy at resistance or buying exit. Never sell at support or selling exit. Let's maintain trading discipline. Let's do money management. Let's do risk management. Let's win.
दोस्तों मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूं। 81,000 रुपीज मेरा फीस है। 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है। ठीक है जी, चलिए आ जाते हैं वापस निफ्टी में। ये आ गए जी निफ्टी की बियरिश प्रोबेबिलिटी में। दोस्तों जैसे मैंने बुलिश प्रोबेबिलिटी समझाई बिल्कुल वैसा ही है। मान लीजिए मार्केट 460 को विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर उड़ाता है तो 644 हमारा रेजिस्टेंस होगा। 295 फर्स्ट बियरिश टारगेट। 295 के भी नीचे जाता है तो 460 रेजिस्टेंस। 25027 सेकंड बियरिश टारगेट हो सकता है। इसके भी नीचे गया तो 295 रेजिस्टेंस और 837 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है आज के दिन के लिए। ठीक है, यानी ये तीनों हमारे सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं और ये तीनों बियरिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है जी, तो दोस्तों ये थी हमारी बियरिश प्रोबेबिलिटी निफ्टी के लिए आज के दिन के लिए। ठीक है, तो दोस्तों जो चीज मैं हमेशा कहता हूं आज फिर से रिपीट करूंगा, पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो दिमाग भी आप ही का होना चाहिए। लेकिन मेरे एनालिसिस से आपका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से भी बचता है तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जितना हो सके उतना मेरे इस यूट्यूब चैनल को अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर उनका फायदा होता है तो आपको भी दुआएं मिलेगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट। Keep winning, keep earning. जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट कीप अप, कम ऑन। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट।